फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है गीता पाठ के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो भूमिका होती है उसमें ही अभी हम लोग लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और गीता का जो कुरुक्षेत्र का जो गीता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसकी जो स्टोरी है और जो भगवान ने कहा है उसे यथारूप ही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपा कर क्षमा कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अभी भी मैं भूमिका पे ही हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने जो जाना कि अर्जुन क्या कहते हैं भगवान के बारे में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सब बातों से साक्षात्कार कराऊंगी। और जहाँ मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर समर्थन दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ इससे है कि जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसा है जो यह जानने की जिज्ञासु है कि वे क्या है, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाला जा रहा है और क्यों डाला गया है, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझा जाना चाहिए। मानवता तभी शुरू होता है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने लगे हैं और असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है कि वह क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद वे कहाँ जाएंगे, वे भी भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक पथोजन को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और वह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का यह प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का
पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर है जिसका अर्थ नित्यंत है और जीव का अर्थ है यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की काला विधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूल सूत्र विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीवन गुण में परम नित्यता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्ययेन प्रकृति सूयेत चराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नित्यता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु के से चलती है, किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियंत्रिकी व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कार्य होता है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना ही है। समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी ही होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नित्यंत ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं और इस अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में
परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नित्यंत नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।